हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो इससे पहले जो भी एग्जांपल था मैं करवा दिया हूं, जाकर देख लेना। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आज तुम्हारा जो होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोल रहा है कि √5 को तुम्हें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो, ये तुम्हारा लेक्चर नंबर क्या है, 17 है। इसका मतलब अप टू लेक्चर नंबर 16 तक तुम्हारा कंप्लीट हो चुका होगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लेना। और अच्छा लगे तो क्या कर देना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है, प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो मैं इसे सॉल्व ही करूँगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पिछले वीडियोज़ में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने बोला था कि क्या मानना होता है, कि रेशनल नंबर मान लेना होता है। पहले ही हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनल नंबर मान लेंगे। लेट √5 इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे करेंगे, समझ में आ रहा है, आई होप क्लियर होगा, ठीक ना। इसको क्या करेंगे, रेशनल नंबर मान लेंगे। अगर कोई भी चीज़ को अगर रेशनल नंबर मान लेते हैं, कोई भी नंबर को, तो इसे क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, √5 इक्वल टू तुम लोग क्या लिख सकते हो, p/q, ठीक है। वेयर तुम्हारा p एंड q क्या है, को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है जाके देखना, मैं अच्छे से बताया हूँ, लेकिन अभी भी बता सकता हूँ क्या होता है। वेयर p एंड q आर को प्राइम। एक मिनट, ठीक है। को प्राइम क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा, तो √5 इंटू पी, ठीक है। ये पी नहीं, सॉरी क्यू, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पी नहीं बल्कि क्यू, ठीक है। और ये तुम्हारा पी हो जाएगा। अब क्या करना, तुम स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। इससे क्या होगा बताता हूँ क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ तुम्हें क्या करना है, स्क्वायरिंग कर देना, ठीक है। तब स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, तुम्हारा 5 बन जाएगा, ये तुम्हारा क्यू स्क्वायर बन जाएगा, ये तुम्हारा पी बन जाएगा, ठीक ना। तो ये पी नहीं बल्कि पी स्क्वायर बन जाएगा। क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो इसको, हाँ मिराज भाई लिख सकता हूँ 5q स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, ऐसा मैं तुम्हें एग्जाम्पल करके बताता हूँ। अगर मान लो तुम्हारा क्या है, 15 का स्क्वायर है, और सपोज 15 का नहीं 10 का स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 20 लिख सकते हैं। मतलब ये तुम्हारा क्या है, 100 है। 100 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 20, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये 100 जो है 10 का जो स्क्वायर है वो क्या है, 5 से डिविजिबल है। कितने टाइम में, 20 टाइम में, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे पी स्क्वायर जो है डिविजिबल है किससे, 5 से, क्यू स्क्वायर टाइम में, ठीक ना। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हियर देयरफॉर 5 इज़ अ फैक्टर, 5 इज़ अ फैक्टर, या 5 इज़ अ फैक्टर नहीं, 5 डिवाइड्स लिखो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, ठीक ना। तो मैं एक थ्योरम था जिसमें मैं बताया था कि अगर कोई ए है वो पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो पी को भी डिवाइड करेगा। सपोज यहाँ पे 10 स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा था, तो 10 को भी डिवाइड करेगा। कितने टाइम में, भले ही 2 टाइम में करे, लेकिन डिवाइड करेगा, ठीक ना। तो यही थ्योरम का हम लोग यूज़ करेंगे कि अगर कोई नंबर क्या करता है, पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो पी को भी डिवाइड करेगा। देयरफॉर यहाँ पे लिखना कि 5 विल ऑल्सो डिवाइड पी, ठीक ना। पी को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि पी इक्वल टू 5c, मतलब कितने टाइम में, मान लो कोई कांस्टेंट टाइम में सी टाइम में डिवाइड कर रहा है, ठीक ना। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन को, सॉरी ये जो तुम्हारा आया है ये इक्वेशन नंबर 1 है, और ये जो तुम्हारा आया है इसको क्या करो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुट पी इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1, ठीक ना। इक्वेशन 1 में तुम क्या करो, पुट कर दो। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 इसको मत मानो, इक्वेशन नंबर 1 किसको मानो, एक मिनट में बताता हूँ, ये नीचे वाले को मानो, ठीक है। जब इसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर की जगह 5c लिखोगे, 5c का स्क्वायर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 25c स्क्वायर, ठीक ना। तो क्या लिख सकते हो, 25c स्क्वायर, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा नीचे इधर वाला लेफ्ट हैंड वाला 5q स्क्वायर, ठीक है। 5q स्क्वायर, ठीक है। तो तुम q स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 25 अपॉन c का स्क्वायर अपॉन 5 लिख सकते हो। हाँ मिराज भाई लिख सकते हो। इसको 5 टाइम में कट कर सकते हो, कट कर सकते हो, हाँ कट कर सकते हो। तो फिर इसको क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्यू स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5c का स्क्वायर, ठीक ना। ये तुम्हारा इसका मतलब क्या हो गया, 5 जो है डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को, ठीक है। देयरफॉर 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, ठीक ना। अगर कोई नंबर क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो क्या करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 5 विल ऑल्सो डिवाइड, ऐसा ही लिखना, क्योंकि ऐसा ही लिखोगे तो 3-4 मार्क्स, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो 5 मार्क्स मिलेंगे। विल ऑल्सो डिवाइड
क्यू, ठीक ना, इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पे देखो ये तुम्हारा 5 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे देखना, और ऊपर में मैंने प्रूव किया था कि 5 किसको भी डिवाइड कर रहा है, पी को भी डिवाइड कर रहा है। इधर पी को भी डिवाइड कर रहा है और क्या कर रहा है, क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, क्यू को यहाँ डिवाइड कर रहा है ना। तो इसका मतलब 5 जो है कॉमन फैक्टर है किसका, पी एंड क्यू का। तुम लिख सकते हो 5 इज द कॉमन फैक्टर, इज द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का क्या कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब देखो तुम ऊपर क्या माने थे कि पी एंड क्यू तुम्हारा क्या है, को प्राइम है। तुम ऊपर माने थे कि पी एंड क्यू तुम्हारा को प्राइम है, और तुम को प्राइम कहने का मतलब कि तुम्हारा कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। और यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया कि कॉमन फैक्टर 1 नहीं बल्कि कॉमन फैक्टर 5 भी आ रहा है। इसका मतलब तुम्हारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। देयरफॉर आवर अजम्पशन that √5 इज रेशनल, वो तुम्हारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, इज रॉन्ग। समझ में आया, कुछ समझ में आ रहा है, दिमाग में घुस रहा है, हाँ बिल्कुल घुस रहा है, ठीक है। इसका मतलब जब तुम्हारा जो अजम्पशन है रॉन्ग हो गया रेशनल का, तो जब एक चीज़ गलत हो जाती है तो दूसरी चीज़ सही होगी, क्योंकि या ट्रू फॉल्स होने वाला है, या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। देयरफॉर √5 इस क्या हो जाएगा, इरेशनल, ठीक ना, इरेशनल, ठीक है। नंबर भी लिख दो, किससे, बाई कॉन्ट्राडिक्शन से, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तुम्हारे ही कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, ठीक ना, बाई कॉन्ट्राडिक्शन। समझ में आया, समझ में आ गया होगा तो एक बार मैं और बता देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ क्या क्या मैंने किया है, ठीक है। देखो मैं अच्छे से बता देता हूँ, लिसन, ठीक। तुम्हें √5 को क्या करना था, इरेशनल प्रूव करना था। तुमने √5 को क्या मान लिया कि रेशनल नंबर मान लिया, ठीक है। जब कोई भी नंबर रेशनल होता है तो उसे क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब तुम इस पर ऑपरेशन करना, ऑपरेशन तुम प्रोसेस करना, क्या हो जाएगा तुम्हारा, कुछ ऐसा आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारा जो होगा वो तुम्हारा इक्वेशन 1 पे तुम पहुँच जाओगे, ठीक ना। कैसे पहुँचोगे, ऐसे स्क्वायरिंग करके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, जब इक्वेशन 1 आ गया, ये क्या तुम्हें बता रहा है कि 5 क्या कर रहा है, p² को डिवाइड कर रहा है। तो थ्योरम 1.3 था या 1.2 था, उसके हिसाब से अगर कोई p² को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या करेगा, वो p को भी डिवाइड करेगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जब कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो कैसे लिख सकते हैं, p = 5c लिख सकते हैं। और इसको क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देना, ठीक है। जब इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो तुम्हारा कुछ ऐसा सीन बनेगा, ठीक है। जब तुम इसको इस पर प्रोसेस करोगे तो तुम्हारा कुछ ऐसा आ जाएगा। ऐसा आने के बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, q² = 5c², ऐसे लिख सकते हो। जब तुम ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब क्या कर रहा है, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, q² को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 5 किसको डिवाइड करेगा, q को भी डिवाइड करेगा। तुम यहाँ से बता सकते हो कि 5 तुम्हारा क्या है, कॉमन फैक्टर है किसका, p का भी और q का भी। जब 5 कॉमन फैक्टर हो गया तो तुम्हारा जो अजम्पशन था कि p इन q को प्राइम है वो तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जब कोई भी चीज़ रॉन्ग हो गई, इसका मतलब तुम्हारा जो अजम्पशन है रॉन्ग हो गया। तो तुम अजम्पशन में क्या माने थे कि रेशनल नंबर माने थे, इसका मतलब तुम्हारा जो √5 है वो तुम्हारा क्या होगा, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। प्रूव हो गया किससे, कॉन्ट्राडिक्शन से, ठीक है। तो चलो अच्छा लगा तो क्या कर देना, लाइक कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।